अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि सोशल मीडिया पे कंटेंट मेरा वायरल होता है। यकीन कीजिएगा ये आज के डायनामिक्स हैं। आज लोग पसंद मोस्टली उससे करते हैं जिसका कंटेंट वायरल हो, जिसके फॉलोअर्स हों। लेकिन सच बात यह है कि आपके बच्चों की लाइफ्स में जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ ऐड की हैं वो यहाँ की पूरी टीम ने की हैं। आज के चीफ गेस्ट यकीन कीजिएगा ये सारे के सारे टीचर्स होने चाहिए थे जिनकी एफर्ट से ये बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। मैं बड़ी एक चीज़ इंजॉय कर रहा था यहाँ पे। वो चीज़ थी कोऑर्डिनेशन, कैसे ऑर्गेनाइज़ किया बच्चों को। बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनको बड़ी मुश्किल से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा होता है। कैसे उनको ऑर्गेनाइज़ किया है। बच्चे आ रहे हैं, उनको पहले से पता है हमने क्या करना है। ये डिसिप्लिन आपको स्कूल सिखाता है, कुछ और नहीं, कहीं और से सीख नहीं पाते। मैं यकीन कीजिएगा आप मेरी बेशुमार किस्म की वीडियोस देखेंगे जहाँ पे मैं तालीमी इदारों की मुखालिफ बात करता हूँ। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आप तालीमी इदारों के बगैर नहीं ले सकते, वो है आपके बच्चों को जो डिसिप्लिन सिखाया जा रहा होता है। अगर फ़र्ज़ किया एक तालीमी इदारा ऐसा हो जो बच्चों की ग्रोथ के लिए भी काम करता हो, उनकी जो पढ़ने वाली तालीम है इसके साथ उनकी तरबियत भी करता हो, तो कितना गुड है। मुझे लगता है कि ये माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैंने देखी बच्चों में। बच्चे जिस अंदाज से चलते हैं, बात कर रहे हैं, उनके अंदर इत्मीनान नज़र आ रहा है। और ये सारी की सारी एफ़र्ट्स हैं यहाँ की टीम की। तो मेरी तरफ से यहाँ की सारी टीम को बहुत बहुत मुबारक। और मेरे सारे चीफ गेस्ट ये हैं। एक और चीज़ जिसका मैं थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहता हूँ, आप यकीन कीजिए जो पेरेंट्स अपने घर में अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं या उनके मसले हल करते हैं, कई बार देखिएगा कि वहाँ पे फादर सारे पैसे देंगे अपनी वाइफ को और वाइफ वो पैसे देंगी अपने बच्चों को पॉकेट मनी की सूरत में या कुछ और सूरत में। जिसके हाथ से उनको पैसे मिलते हैं ज़्यादा एहसास उनका डेवलप होता है। बच्चे ज़्यादा गर्विदा उनके होते हैं, जबकि मे भी फादर से डरते होंगे। हम लोग उस चीज़ को महसूस करते हैं जो रोज़ाना हमें नज़र आती हो, हमने क्या महसूस किया है। अगर किसी शख्स की शक्ल बदल रही हो 10 साल में, 20 साल में, उसके साथ रहने वाले उसे महसूस नहीं करते, उसे 10 साल के बाद देखने वाले उसे महसूस करते हैं। तालीम यकीन कीजिएगा एक ऐसा अमल है जो आपको 10 साल के बाद बताएगा कि आपने जो बच्चों पे ये इन्वेस्टमेंट की थी, अपने वक्त की, पैसे की, तवज्जो की, ये वर्थवाइल थी। यकीन कीजिए। दूसरी बात, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ताहिर नदीम कारी साहब का। आप यकीन कीजिए शुक्रगुज़ार क्यों हूँ, इसकी बात भी सुनने वाली है। मैं बचपन में जहाँ पढ़ता था स्कूल में, तो वहाँ मेरे साथ वज़ीरों मशीरों के बच्चे पढ़ते रहे हैं। उस स्कूल के अंदर जो वहाँ के ऑनर थे, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, ये एक ही ब्रांच थी वहाँ पे। मेरे आज भी ज़हन में अगर तासर उभरता है किसी पढ़े लिखे शख्स का, तो उनका नाम था सर इसहाक अहमद ख़ान साहब। मेरे ज़हन में आज भी वो तासर उभरता है। और मैं शुक्रगुज़ार इसलिए हूँ कि ताहिर नदीम कारी साहब के साथ मुझे सेकंड टाइम एहसास हुआ है कोई और शख्स भी ऐसा हो सकता है जिनके अल्फाज के बजाय उनकी शख्सियत ही पढ़ी लिखी नज़र आती हो। तो सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे आपने यकीन कीजिएगा कि नई मोहब्बत आपने अता की है। एक और थोड़ी सी बात जो मैं आप दोस्तों से करना चाहूँगा, मेरी पूरी ज़िंदगी में तमाम मोहब्बतें नुकसान में गई, मुझे खसारा हुआ। सिर्फ एक तरह की मोहब्बतों में कहीं भी खसारा नहीं हुआ। बचपन से लेकर आज तक तमाम असातिज़ा से मुझे इज़्ज़त नहीं थी, मेरे दिल में मोहब्बत थी, और ये दो तरफ़ा थी। हम जब कहते हैं नहीं सारे टीचर्स होते हैं फादर फिगर, तो हमें अपने बच्चों को भी थोड़ी तरबियत देनी चाहिए, उनको फादर की तरह समझिए। आप यकीन कीजिएगा दो तरफ़ा ये जो मोहब्बत है बच्चों को ग्रो करती है। मेरी ज़िंदगी में बेशुमार गलतियाँ इसलिए ना हुई कि मेरे फादर ने एक बात कही कि बेटा आप ज़िंदगी में जब भी गलती करोगे ना तो मुझे पछताना पड़ेगा कि मैं आपकी तरबियत नहीं सही कर सका। मेरे साथी ने मुझे बहुत ही प्यार किया और हर जगह पे मेरी पजीराई की। जहाँ मैं गलत था वहाँ मेरी तस्हीह की।
مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ ہوتا ان 2 پرسنالٹیز کے بغیر، میرے پیرنٹس اور میرے ٹیچرز۔ آپ یقین کیجیے گا ان کی محبت کے احساس کی وجہ سے میں زندگی میں کئی کوتاہیوں سے بچ گیا کہ میری کوئی کوتاہی ان کے لیے باعث شرمندگی نہ بنے۔ میں خود ٹیچر ہوں، پچھلے 25 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ پہلے کبھی چھوٹے بچوں کو پڑھاتا تھا، پھر میں پڑھاتا تھا بڑے بچوں کو، کمپیوٹر یا کچھ دوسرے سبجیکٹس وغیرہ۔ آپ یقین کیجئے تمام اساتذہ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے وہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ایک یاد دہانی میں نے نوٹ کیا کہ بچے آپ کی مار سے نہیں ڈرتے، وہ تب تک ڈرتے ہیں جب تک مار کا تاثر قائم رہتا ہے، لیکن آپ اگر ان سے محبت کرتے ہوں گے، بلیو می اور ناٹ، آپ کی صرف وہ ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ کئی بچے میری کلاسز میں میں صرف اتنا کہتا تھا کہ چلیں میں آپ سے 1 گھنٹہ نہیں بولوں گا، آپ یقین جانیے گا ان کی فیملی آ جاتی تھی میرے پاس کہ آپ نے بچے کو کیا کہہ دیا؟ تو میں نے کہا بچے نے سبق یاد نہیں کیا تھا، تو میں نے کہا اگر آپ نے سبق یاد نہ کیا تو 1 گھنٹہ میں آپ سے نہیں بولوں گا، اور بچے یہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں سیکھی تھیں وہاں سے جہاں سے میں نے پڑھا، جس جگہ سے مجھے روشنی ملی۔ آپ یقین کیجیے یہی چیزیں اگر گرو کرتی رہیں، ہم مار سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم بچوں کی نفسیات کو جاننا شروع کر دیں تو بہتری آ سکتی ہے، جو کہ مجھے یہاں نظر آ رہا ہے کہ نفسیات کو آلریڈی جان رہے ہیں۔ جس طرح سے بچے یہاں پہ آ رہے ہیں اسٹیج کے اوپر، جیسے ٹیچرز ان سے بہیو کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے پیرنٹس ہیں ان کے، بلیو می، میں نے پہلے محسوس کیا کہ یہاں پہ میں بھی ان کی مدر ہے۔ یہ احساس اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے تو یقین جانے گا کہ آپ لکی ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، آپ نے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو بہت ہی بہتر تربیت اور بہت ہی مواقع فراہم کرے، ہماری قوم کے لیے وہ بالکل فعال کارکن ثابت ہو سکیں اور ترقی کر سکیں۔ اللہ حافظ۔